भैया बोले ख्वाहिश, बोले हाँ इधर आओ मेरे पास, ये मेरी बिटिया है, कन्या रूप है इसका अभी, और इसके लिए बस खोज के लाओ। अब ये नाई ठाकुर बड़े होशियार बुद्धिमान, 36 विद्याओं के निदान, यद्यपि बामन विद्याओं तो विचारे में नहीं है तो 36, बामन तो हम ब्राह्मणों में है। अब बेचारे 36 विद्याओं के निदान गए सो 2-3 दिन में वहां कोई बूढ़ा आदमी था 50-60 साल का, उससे सटकट बिठाई, उसने कुछ मोटी सी रकम दे दी, बोले बाबा कहीं से हमारी शादी करवा दो। नाई ठाकुर ने कहा कि देखो करवा तो दूंगा पर दक्षिणा पक्षिणा मेरी भेंट भाट, बोल वो चिंता मत करो, तुम एक बार हमारी शादी करा दो सब हो जाए। 2-3 दिन में नाई ठाकुर लौट करके घर देख करके आ गए। पुराने समय में हम लोग नाइयों को भेज देते थे, ज्यादा करते भैया ब्राह्मण देवता साथ में चले जाते, कुल पुरोहित कन्या को बर खोजे आते, बता देते ठाकुर साहब को, ठाकुर साहब तुम्हारी कन्या देव की बहुत सुंदर बर देखी आए, बढ़िया वहाँ शादी कर दो, और ठाकुर साहब मान लेते तो शादी कर देते, विवाह पक्का हो गया। लाला जी देखिए एक बार, बोले हाँ देखिए, कैसा है? बहुत बढ़िया, हम जो भी करे आए सब कुछ ठीक करे आए। क्या ठीक करे आए बताओ? बर कैसा? नाई ने कहा इतना सुंदर जैसा बर आपने कभी देखा ही न हो। उम्र क्या? मेरे ख्याल से ये करीब करीब 20, मतलब ये 20 शायद 20 साल के करीब करीब मैं समझता हूँ उम्र हुआ। धन संपत्ति कैसी है? अंधाधुन, कोई इधर लिए जा रहा है, कोई उधर लिए जा रहा है, वो कुछ देखते ही नहीं है। सेठ जी ने पूछा बर का स्वभाव कैसा? नाई ठाकुर ने कहा लाला जी ऐसा सरल स्वभाव है, कोई कितना ही उनकी निंदा करता रहे वो कुछ सुनते ही नहीं। बलवंशी कैसी है? नाई ने कहा बड़े आदमियों की बलवंशी का तो कहना ही क्या है, सदा 4 आदमियों के साथ चलते हैं, अकेले तो अकेले का तो मतलब ही नहीं रहा, 4-4 आदमी लग जाते हैं इनके पीछे, तब जाकर के ये चल पाते हैं। बहुत सुंदर बर देख के आए, धन्यवाद। एक दुसाला लिया, नौछावर की बिटिया के ऊपर नाई को पकड़ा दी, नाई ने दुसाला लिया, कंधे पे डाला, अपने घर गया, नाई से बोला आज हमने खूब आंखों में धूल झोंक दी। टीका हुआ, बारात आई बैंड बाजों के साथ, बर मंडप के नीचे आया। पंडित जी ने कहा आइए लगन का समय हो रहा, लगन का समय हो रहा है, बर को लेके आओ जल्दी। बर आए, मंडप के नीचे बैठे। लाला ने नाई से कहा बोले भाई ये बर कैसा है? नाई ने कहा मैंने तो आपको पहले ही बताया था, ऐसा सुंदर जैसा आपने कभी देखा नहीं हो। क्यों? पैरों से लंगड़ा, कानों से बहरा, उम्र से 60 साल का, 20 तीनों मिलके 60 हो गई। 7 साल की बिटिया, 60 साल का लड़का। लाला तुम मेरी बात को समझ नहीं पाए। लाला ने पूछा ये तो बूढ़ा है, इसकी उम्र तो हमारी बिटिया तो 7 साल की, ये तो तुम तो 20 बता रहे थे, तो 60 साल की। अरे बाबा तुम समझो नहीं तो हम क्या करें? जब आपने पूछा था उम्र कितनी तो मैंने बोला था यही कोई शायद 20, मेरे ख्याल से 20, और मैं समझता हूँ कि 20 साल के होंगे। मैंने 3 बार बोला था आपसे 20।
और यदि तुम्हें महसूस नहीं है तो 20 का 3 बार गुना करो, 20 30 60 होता है कि नहीं होता, पहले ही बता दिया। अब आप नहीं समझ पाए तो उसमें मेरी क्या कमी महाराज। धन संपत्ति कैसी है, उसके उत्तर में नाई ठाकुर ने कहा था अंधाधुंध। अब आंखों से अंधा, आंखें नहीं। सेठ जी ने पूछा ये तो अंधा भी है, बोले वो तो हमने पहले ही आपसे बोला था। आपने बोला था धन संपत्ति कैसी है, हमने कहा अंधाधुंध। बाबा हमें दोस्त मत दो, मैंने तो पहले ही बोल दिया था अंधाधुंध। अब तुम समझ नहीं पाए तो इसमें मेरा क्या दोष। बर का स्वभाव, अब बर तो बैठा था लंगड़ा लूला बेचारा। पंडित जी ने जब भामर वाली बात आई तो कहा बेटा खड़े हो जाओ, 7 बार घूम जाओ। और पैरों बेचारे घूम जाए, 4 आदमी आए, सुबह पकड़ी, उठा के घसीट के उनको लेने लगे। दोनों पैर पकड़े दोनों ने, और दो ने हाथ पकड़े और धीरे धीरे उनको लेके 7 फेरे दिलवाए। बोले तो लंगड़ा भी है। महाराज हमने तो पहले ही आपसे बता दिया। कोई इधर लिए जाता है, कोई उधर लिए जाता है, सदा 4 आदमियों के साथ चलते हैं। बड़ी जोर से हंसे ठहाका लगा के भैया वाह। तो देखो बिटिया की शादी जब हो, पिता का कर्तव्य बनता है, भाइयों का कर्तव्य बनता है, साथ में जाने वालों का कर्तव्य बनता है। बिटिया के अनुरूप नंबर 1 में पहले बालक देखो। बिटिया सुंदर सलोनी लक्ष्मी रूपा है, श्रेष्ठ है, सुंदर है, तो उसके लिए श्रेष्ठ सुंदर वर खोजो। घर में ज्यादा पैसा है, घर की सरकारी नौकरी है, काला कलूटा है, खूबड़ा खाबड़ा है, टेढ़ा टपाड़ा है, बिटिया तुम्हारी सुंदर लक्ष्मी रूप है, तुम लोग में आ गए चले गए, दे आए ना। बिटिया को सब कुछ कर देना, कितना भी धन दौलत दे देना, यदि उसके साथ उसका जीवन साथी अच्छा नहीं है तो समझ लेना बिटिया जीवन भर तुमको कभी माफ नहीं करेगी, तुम्हें श्राप देती रहेगी, बददुआएं देती रहेगी। मोहवारा हमको यहाँ पटक गया है, यहाँ न खाने को रोटी पानी और यहाँ आदमी भी ढंग ढोल का नहीं है, ऐसे बोलती रहेगी। ना कुछ करे न करे, करावे, सारे दिन घर में पड़ा रहता है, 2 पैसे का ढेले भर का काम नहीं करता, सारे दिन दारू पीता रहता है। घर में जितना पैसा डोकरा डुकरिया ने इकट्ठा किया था सारा उलीच लिया, बेचारी की जिंदगी गाली देते देते नकल हो जाए। किसी को देखो राजपाल सिंह तोमर जहाँ कहीं भी हो, इस कॉपी में कुछ दानदाताओं भामाशाहों ने इस यज्ञ की पूर्ति के लिए दान दिया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप किंचित क्षण 2-3 मिनट के लिए आए और यहाँ हमारे वृंदावन वाले पंडित जी के माइक में बैठ के दानदाताओं की सूची जो है ना, दानदाताओं के मंगलमय नाम सबके सामने श्रवण करा दे। लाओ राजपाल आएंगे, देर हो जाएगी, नहीं सुना देता हूँ, दे दो जल्दी, दे दो जल्दी महाराज फटाफट। ये कार्य किसी दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी में सौंप दो, मैं इसके लायक नहीं हूँ। देखो अभी तक मैं जो भी दान आया है सब सुना देता हूँ, है ना। और तो नोटों का भर्राटा बना हुआ, 251 रुपये दान। हरिओम सदा सदैव मंगल मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। स्वस्ति न इंद्रो वृतस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तारिख्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सदैव मंगल हो। 251 रुपए गुप्तदान किसी दानी ने किया है, मैं उस गुप्तदानी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 200 रुपए पिपरई के कोई विद्याचरण तिवारी पंडित जी हैं, हमारे रिश्तेदारी में ही आते हैं, वे कल आए थे, उन्होंने यहाँ 200 रुपए दान किया है यज्ञ के लिए, उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चक्की के पुरा के ओम प्रकाश भूतपूर्व सरपंच जी महाराज, उन्होंने 5000 रुपए इस यज्ञ में, यज्ञ के संतान के लिए, यज्ञ की पूर्ति के लिए दान किया है। पूर्व में ये हमारे सरपंच भी रहे हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल में सबके साथ सहयोग की भावना से कार्य किया, सबका भला किया, सबके अच्छे रहे, ना काई से दोस्ती और ना काई से बैर, सबका भला करते रहे। जितना उनसे तरक्की और गांव का विकास हो सका उन्होंने बहुत विकास किया। भगवान उनका मंगल करे, उनके परिवार का मंगल करे। 1100 रुपए पप्पू दूधिया ताल का पुरा वाले भैया, पप्पू जी दूधिया जी, हम तो ये कहते हैं कि दूध और पूत से सदैव संपन्न रहते हुए भगवान तुम्हारे घर में खूब आनंद भरे, ऐसा मैं मंगल प्रार्थना त्यागी जी महाराज की तरफ से, सिद्ध बाबा की तरफ से करता हूँ। इन्होंने 1100 रुपए दूधिया जी ने इस यज्ञ में दिए हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ दूध भी दान करेंगे, हाँ, लेकिन करेंगे बाद में, अभी इन्होंने खुलासा नहीं किया। जिस दिन यज्ञ होगी, लास्ट दिन होगा, उस दिन ये दूध का दान भी करेंगे, हमको पता है। ऐसी खुशबू हमको आने लगी कि हाँ ये दूध भी देंगे। 1100 रुपए साहस के पुरा के मुखिया जी पटेल साहब के छोटे भाई स्वर्गीय श्री बहादुर सिंह पटेल, जो बड़े महान पुरुषार्थी व्यक्ति थे, बड़े यशस्वी महात्मा थे। आपके वंश में आते हुए उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही महान और अच्छे काम किए। सदैव ब्राह्मणों का परिपालन किया, ब्राह्मणों की सेवा की, ब्राह्मणों को विपुल दान दिया, यज्ञ करवाई। ऐसे उस महापुरुष के छोटे भाई श्री रघुराज सिंह मुखिया साहस का पुरा, ये अपनी पसीने की कमाई से 1100 रुपए इस यज्ञ के लिए दान कर रहे हैं। भगवान इनको, इनकी मैम साहब अर्थात हमारी भावी श्री को, अर्थात मुखियाइन जी को और सभी बाली बच्चों, बहुओं, बेटा बेटियों, नाती पोता पोतियों सबके साथ खुशहाल रखें और सदैव आप तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। और जैसे विदुर जी महाराज ने धर्म की ध्वजा को धारण किया था, वैसे आप इस अपने तोमर वंश और परिवार की, साहस के पुरा के अपने परिवार की उस ध्वजा को धारण करते हुए आगे बढ़ते रहे, संतों का सहयोग करते रहे, दर्शन करते रहे, आशीर्वाद लेते रहे, ब्राह्मणों के साथ भी जुड़े रहे। 500 रुपए रमेश सिंह साहस का पुरा वाले, 500 रुपए सतीश सिंह ताल का पुरा वाले, 500 रुपए राम सेवक प्रजापति, राम सेवक हमारे पड़ोसी गांव वाले प्रजापति जी, और वो भी 500 रुपए दे रहे हैं इसी यज्ञ में। बताओ, देखो कितना बड़ा, देखो दान कर रहे हैं राम सेवक जी। धन्यवाद राम सेवक जी आपके लिए। लगता है आपका ये धन पवित्र है। महाराज जी से मैं कहूंगा आपके इस पवित्र धन को सबसे अच्छी जगह लगाया जाए। 500 रुपए दशरथ सिंह भलोरिया चक्की का पुरा, 500 रुपए बलवीर सिंह जी चक्की का पुरा, पूर्व उप सरपंच चक्की का पुरा, और 104 क्या ये लिखा है जरा बता देना मेरे। 101 किसने दिए वो हमारी समझ में नहीं आ रहा, बता देना। 600 रुपए कौमल सिंह राजावत, अर्थात हमारे दिवंगत स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह तोमर, शिव सिंह जी के भाई, रसकू दाऊ के मंगलमय सुपुत्र,
उनकी बेटी मना जी जो हमारे पास बैठी है, भिंड से आई है, चलो चाचा की कथा सुनिए। अरे बाबा चाचा की कथा थोड़े ही भागवत की कथा है, त्यागी बाबा की कथा है, सिद्ध बाबा की कथा है, मेरा तो कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ इस गांव का बालक हूँ, कथा सुना रहा हूँ। 600 रुपए मना जी ने यहाँ पे बाबा के चरणों में अर्पित किए हैं। त्यागी महाराज उन 600 रुपयों को कहीं ऐसी जगह लगाएं ताकि हमारे गांव के लोग धर्म भ्रष्ट न हो। ये हमारे गांव की बेटी है, इसका पैसा लेने में हमें तो संदेह हो रहा है, पर आप सब लोग क्या करोगे ये आप देख लेना। बिटिया सामने बैठी। 100 रुपए महाराज सिंह दौरा अभी आए थे, प्रणाम करके चले गए। 500 रुपए पप्पू सिंह अजान का पूरा, आप सब जानते ही हो, हम क्या बताएं। 500 रुपए मुन्ना सिंह चक्की का पूरा, 500 रुपए मेहताब सिंह दौरा, 111 रुपए रामवीर सिंह सेठिया दौरा और 500 रुपए शैलेंद्र सिंह तालकापुरा और 1000 रुपए राहुल सिंह तोमर तालकापुरा और 500 रुपए जोर सिंह सड़क मझौआ सामने बैठे हैं। ये दाम आज की व्यवस्था में आया है और वो हमने आपको सुनाया है। कल से ये जिम्मेदारी किसी दूसरे ऐसे महात्मा को दो जो लक्ष्मी जी को बोलने में संभाल पाए। हम तो गरीब ब्राह्मण आदमी है, हमारे बस की तो सौदा है नहीं, और लक्ष्मी जी को तो मैं देख के वैसे ही डरता हूँ। और मुझे तो दाल रोटी भगवान ने दे दी। अब तो वो बाबा बैठे हैं ऊपर, त्यागी बाबा और ये भोले बाबा, इनके चरणों में ये लक्ष्मी जी टिक जाए तो भलैया उधर ही जाके इनको ही देते रहो। हमारे पास तो भागवत जी है, इनको प्रणाम करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यहाँ जो श्रद्धा से बन जाए वो आपने देना है, नहीं बन जाए तो ये जो भी आपका योगदान है ये सीधा त्यागी जी महाराज के पास और भोले बाबा के पास सीधे जमा कराओ। यहाँ उसको चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। जहाँ तक बोलने का सवाल है, कल से राजपाल सिंह तोमर इस व्यवस्था को संभालेंगे और जब भी बीच में मध्य विराम होगा, आरती से पहले 2 बार जितने भी दानदाता होंगे, चाहे वो गेहूं का दान करें, वस्त्र का दान करें, चाहे वो रजाई का दान करें, कुर्सी का दान करें, चाहे वो वस्त्रों का दान करें, चाहे वो बर्तनों का दान करें, चाहे वो तेल का दान करें, चाहे गेहूं का दान करें, चाहे आलू का दान करें, चाहे आटे का दान करें, चाहे गुड़ का दान करें, चाहे घी का दान करें, चाहे दूध का दान करें, चाहे दही का दान करें, सबकी बोली हमारे राजपाल सिंह तोमर जो है ना, ये जिम्मेदारी भरा काम वही संभाल सकते हैं। और मैं तो इसके लिए अल्पज्ञ हूँ, इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि राजपाल सिंह इस विषय को संभाल लेंगे। एक बार जोर से जय हो राजा रामचंद्र की जय, हो सिद्ध बाबा की जय। तो बिटिया के लिए घर देखो। हाँ, हमारे बीच हमारे सरपंच साहब पधारे हुए हैं और मेरे पास आए भी थे और प्रसाद देके मैंने उनको मंगल आशीर्वाद भी दिया था। एक कामना करना चाहूंगा कि अपनी मंगलमयी वाणी से इस गांव के लोगों ने जो जिम्मेदारी उनको दी है, उस जिम्मेदारी में उन्होंने अपने अथक प्रयास से कितना परिश्रम किया है और कहां-कहां क्या-क्या करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, और कितनी बाधाएं आ रही हैं और कौन-कौन बाधा पैदा कर रहा है और उन बाधाओं को कैसे वे दूर कर रहे हैं, वो सारी व्यवस्था जो है ना, मैं उनसे आग्रह करूंगा भगवान का नाम लेके आप सबके सामने उन सब चीजों को उपस्थित करें, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपने जिस व्यक्ति को अपने गांव का प्रमुख चयन किया है तो वो आपके लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये जानने का अधिकार आपको भी है, हमको भी है और महात्मा जी को भी है।
और जितने भी लोग हैं सब भंडारा पाके जाएं। आदरणीय सरपंच साहब से मैं आग्रह करूंगा 2 शब्दों में अपना जो भी है ए से लेके जेड तक श्रवण कराएं। भागवत कथा सिद्ध बाबा कदम खंडी यज्ञ ऐसी कई बार हो चुकी है। यहाँ मेरे अंदाज 2-3 बार हो चुकी है। तीसरी बार है, चौथी बार महाराज जी यहाँ पर चौथी बार हो चुकी है। 5वीं हो रही, 5वीं बार है, 5वीं बार हो चुकी है। सभी से मैं निवेदन करूंगा कि ये यहाँ कोई राजनीतिक और वैसे विषय नहीं है कोई। मैं सबसे निवेदन जरूर करूंगा, ये यज्ञ गांव के लिए, देश के लिए, विदेश के लिए, प्रदेश के लिए, सभी के लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए एक मनोकामना के लिए होती है ये। और मैं सबसे यही अपेक्षा रखूंगा इसमें सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। तो ये काम एक कोई पर्सनल काम नहीं है, ये काम है सभी का काम है, हर व्यक्ति का काम है। और एक ऐसे स्थान पे यज्ञ का पूर्ण आहुति होगी जिस जगह से हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता है, उसके अलावा आशीर्वाद मिलता है। और एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम लोगों को आने की इच्छाएं बार बार होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं आ पाते हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ वैसे हैं। लेकिन मैं सभी से निवेदन करूंगा, कल से ये बेटियां मेरी बेटी हैं, बहू और बेटी एक ही चीज होती है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप एक एक आदमी को, एक एक महिला को, एक एक घर से कल से यहाँ लाके यहाँ उपस्थिति दर्ज कराएं। तो ये स्थान क्या है, एक मौका नौका होता है, ये रोजाना कभी नहीं होगा। गांव में भागवत कथा हम भी करा सकते हैं, आप भी करा सकते हैं, लेकिन सिद्ध महाराज जी पे कथा कराना कोई मामूली चीज नहीं है। यहाँ सुनना भी, जो सुन के भी जाओगे ना, शायद में मेरे अंदाज से उससे भी आपको दूर बाधाएं, काफी दिक्कतें हैं वो भी दूर होगी काफी। तो मैं आपसे सभी से निवेदन करूंगा, कल से कोशिश यही करें कि संख्या बढ़ाएं और सभी लोगों से, अपने पड़ोसी अड़ोसी सभी से कहें, इधर से बहनों से सबसे कहें कि एक काम करें, यज्ञ हो रही है वहाँ पे और वहाँ श्रीमद् भगवत कथा हो रही है। पंडित राम गोविंद शास्त्री जी ने काफी प्रवचन करते हैं और कथा भी इन्होंने काफी करे। और वो ये असल में फौज में भी रहे हैं, तो फौज में भी धर्म गुरु रहे हैं, वहाँ भी इनको कथाओं का ही विचरण करना था। और यहाँ भी भगवान ने उनको ऐसा करा कि यहाँ भी उनके मुखाग्र से यही कथाएं चल रही हैं, सब जगह भगवत कथा चल रही हैं। तो आप लोगों को मौका, बहुत भाग्यवान हो आप। इस गांव में अपने यहाँ आचार्य जी हैं, यहीं के आचार्य जी हैं, कथा आपको सुना रहे हैं। आप कल से एक काम करें, जिस जैसा भी है सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाएं। और मैं भंडारे और उसके लिए तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, लेकिन जिससे भी जो 1-1 रुपया मैं कह रहा हूँ, जितना भी जो किसी से कोई बात की ये नहीं है कि हम वहाँ आए हैं तो भंडारे में सुनो मता हमें नहीं दिया तो हमें ऐसा लगेगा, महसूस होगा। जिस पे जो बने वो दें और इच्छा से दें। उस पर 1 रुपया बने, 10 रुपया बने, 100 रुपया बने, 50 रुपये बने, हाथ का सहयोग, जितना भी अपन से सहयोग बने उतना। नहीं है पैसा, आप सहयोग करो, यही बहुत बड़ी चीज़ है कि अपन सहयोग ही करेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैसा कोई बड़ी बात नहीं होती, पैसा कोई माई बाप नहीं होता। और मैं आज इसी विषय पे अभी मैं संत त्यागी महाराज जी से मिल के आया हूँ पर, तो थोड़ा मैंने देखा उनको मन में थोड़ा ऐसा लग रहा है उनको। तो मेरे विचार भी मैं आपसे यही कह रहा हूँ सभी से आपसे कि उनका भी विचार यही है कि सारे लोग जितने भी ये संख्या या बढ़ाने की कोशिश करें तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा। तो ऐसे संत बार बार नहीं है, ये तो अब समय के लिए है संत। अब सुनो, पहले ये भी बताऊँ, अपने यहाँ जीवन उन्होंने गुजार दिया है, यहाँ पे सब कुछ गुजार दिया है। और ये इनकी आखिरी इच्छा थी, एक कथा यहाँ पे कदम खंडी महाराज जी भारत नावा पे हो जाए, तो उसमें हमारा भी आखिरी में पूर्ण हित हो जाए। हर आदमी चाहता है, हर बाबा चाहता है, हर मनुष्य चाहता है जी कि किसी भी तरीके से हम उद्दीन होके निकले। और मैं खड़ी जी
मेरे से अगर जो अपेक्षाएं हो उस अपेक्षाओं को आप लोग उजागर कर देना। मैं वो ठीक है। तात्पर्य यह है, सरपंच साहब का ये कहना है कि इस यज्ञ के लिए जो भी अपेक्षा हमसे महाराज जी कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। सरपंच जी तो बहुत बड़ी बात बोल गए और गांव के मुखिया बोले भी क्यों नहीं, उनका हक तो नहीं है ऐसा बोलना, लेकिन हाँ कर्तव्य यथा श्रद्धा अवश्य है। यथा श्रद्धा वो जो भी कुछ करते हैं उसको मैं साधुवाद दूंगा। ना ही महात्मा जी और ना ही हम और ना ही और कोई अन्य व्यक्ति उनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी आर्थिक दबाव देगा। जिसकी जो श्रद्धा है धार्मिक तौर पे दान दे, तन और मन दो चीज चाहिए। मात्र आपकी श्रद्धा है तो आप दो, आपकी श्रद्धा को हम नमन करते हैं। हमने आपको 3 बातें बताई थी। एक तो ये कि त्यागी बाबा कथा सुनने के लिए मेरे पास गए, मैंने उनको वचन दे दिया मैं सुना दूंगा। पहले निवेदन भी किया कि महाराज कोई दूसरा आचार्य कर लो, नहीं हम तो तुम्हारे मुंह से सुनी। ठीक है, अपने गांव की सेवा करिए, बड़ा तप किया है, लोगों को अनेक आशीर्वाद दिए। ऐसे महान संत के लिए, यदि विश्वामित्र जी के लिए तो दशरथ जी ने अपने प्राणों से प्यारे 2 बेटे दे दिए थे, एक संत को मैं अपनी वाणी नहीं दे सकता हूं। यदि महाराज जी कहते हैं ना कि शास्त्री जी हमको ये चाहिए, इतनी यज्ञ चाहिए, उतनी यज्ञ के लिए मैं तैयार हूं। बस एक आदेश महाराज का चाहिए। अब वो मेरे को कोई आदेश ही नहीं देते हैं, बड़े दुख की बात है। शायद मैं पात्र नहीं। हमने तो बता दिया दिल खोल के अपना काम करो, जो करना है जैसे करना है आपकी मर्जी है वैसे करो, हमें तो बस आज्ञा दे देना। वही बात हमारे सरपंच साहब ने दोहरा दी। मेरे से जो अपेक्षा हो, जहां हो, जब हो, जैसी हो, आप बता देना। तो मैं तो यही कहूंगा त्यागी महाराज जी आपको बताएंगे, हम तो यही बताएंगे कि शिलावली के आप सरपंच हो, शिलावली में ऐसा कुछ करके दिखा दो कि शिलावली वाले लोग याद करें आपको, जीवन में अपने मन से न निकाल पाए। इनके लिए रास्ताओं का बढ़िया प्रबंध करो। इनमें जो छांट छांट के गरीब हैं सचमुच धरातल पर, उन गरीबों का चयन करो, उनको लाभ दो। और जो अच्छे लोग हैं, अच्छाई को पसंद करते हैं, शासन के द्वारा दिया जाने वाला विकास का जो धन है, उस धन का सदुपयोग करने में जो कुशल हैं और ऐसा जो चाहते हैं, ऐसे लोगों का आप कल्याण करें। और जो गरीब हैं बेचारे मजदूरी करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, जैसे हमारे ये सामने 2-4 बैठे हैं, आत्माराम जी वगैरह, ये सब कुछ नजर आ रहे हैं, और भी हैं कई लोग। जो भी बन जाए इनके लिए शासन की अच्छी योजनाएं करो। कोई बेघर है और गरीब है, घर बनाने की स्थिति में नहीं, उसको घर भी दो। कोई पशुपालन करना चाहता तो उसको पशुओं के लिए भी ग्रांट दिलवाओ, संभव हो जाए तो। और आप जितना जो कर सकते हो, एक स्पेशल सरपंच के रूप में अपने पावर का इस्तेमाल करें, अपने ऊपरी मिलाप का इस्तेमाल करें, और इन गांव के लोगों का जितना भी विकास आपसे संभव हो सकता है आप करें। उसमें आलस ना करें, उसमें प्रमाद ना करें। समय थोड़ा है, 1 वर्ष बीत गया है, 4 वर्षें बची हुई हैं, लोग बहुत अपेक्षा रख रहे हैं आपसे। इसलिए आप, मुझे उम्मीद है, इस अपनी विकास की गंगा को द्रुत गति से जैसे भागीरथ स्वर्ग से उतार के लाए थे और गंगा सागर में जाके उन्होंने त्वरित गति से मिला दिया था, कितना भी रुकावट आ जाए, भले ही तमाम जन्नू पैदा हो जाए और वो गंगा जी को समेट के अपने अंदर ले जाए, तब भी आपने रुकना नहीं है। जन्नू जैसे लोगों को
चारों तरफ से परिक्रमा करके साष्टांग दंडवत करना और उनसे बोलना महाराज ज्यादा नहीं तो एक धारा तो छोड़ दो ताकि मेरे बुजुर्ग तर जाए। तो आप जो है ना किसी से द्वेष नहीं रखना, किसी से ईर्ष्या नहीं रखना, किसी से बैर विग्रह नहीं बढ़ाना। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। एक ही कामना से इस गांव के प्रमुख की हैसियत से अपना काम करो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हो। सबने आपको भारी समर्थन से विजयी बनाया है। आप इस गांव के प्रमुख बने हो, इसमें जन जन का योगदान है। हर व्यक्ति ने आपको योगदान दिया है। हर व्यक्ति का कल्याण करने की कामना से आप आगे बढ़िए। द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से रहित होकर के एक नया मार्ग प्रशस्त करें, एक प्रेम की गंगा बहाएं, एक स्नेह की गंगा बनाएं और बढ़िया विकास करें और वो विकास सदियों तक स्मरण किया जाता रहे, ऐसा लोगों के बीच करें। इसी बीच हमारे सुमन जी विराजमान है, उनको भी आपने भारी बहुमत से जिताया। वो भी बोल रहे थे धन्य है सिलावली। हम नहीं समझते थे कि सिलावली हम जैसे लोगों को और इतनी बड़ी जगह भेज देगी फूंक मार के। हमने कहा देखो सिलावली में तो बड़े बड़े महान पुरुष हैं, वो कृपा दृष्टि डाल लें तो जो है ना बंदर जो है ना शेर बन जाता और शेर बंदर बन जाता। तो जरा मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, सुमन सिंह भी जो है ना अपने 2 शब्द बोले। और सरपंच साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, यहाँ आए और समय निकाल के आते रहें, जनता का हौसला बुलंद करते रहें। और सुमन जी से भी आग्रह करूंगा 2 शब्द आप भी सुनाइए और उसके बाद जय घोष करेंगे और आगे बची हुई शेष कथा हम संक्षेप में बताएंगे।